শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 11 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত आदि 5.11 ऑनवर्ड्स। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, अगर 64 गुण होगा तो वेणु माधुर्य, वेणु तो नहीं पकड़ते बलराम जी? वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, नो कमेंट्स। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे नहीं। बलराम जी को वेणु माधुर्य आई डोंट नो, कभी तो हमने सुना नहीं बलराम जी बांसुरी बजाते हुए। स्वरूप सर्वरूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, बोलिए। সর্বরূপে আস্বাদয় কৃষ্ণ সেবানন্দ, সেই বলরাম গৌর সঙ্গে নিত্যানন্দ। সেই বলরাম গৌর সঙ্গে নিত্যানন্দ। সর্বে রূপে ইনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা রূপ আনন্দ আস্বাদন করেন। ওকে, কোন? বলরাম জি। সেই শ্রী বলরাম হচ্ছেন শ্রী গৌর সুন্দরের नित्य सहचर नित्यानंद। एस्टेब्लिश कर, पहले बलराम जी और कृष्ण का एस्टेब्लिश करके फिर बता रहे वही नित्यानंद हुए। सेम। सप्तम श्लोकेरो अर्थ करी 4 श्लोके। সপ্তম শ্লোকেরও অর্থ করি 4 শ্লোকে। যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্বলোকে। যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্বলোকে। 4টি শ্লোকে আমি এই সপ্তম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টার में किया है, যাতে সমস্ত জগৎবাসী श्रीमन नित्यानंद प्रभु तत्व जानते पारे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला 4 श्लोक में तो एक तो है 1 से 6 कितना है महाप्रभु के लिए, 7 नंबर नित्यानंद तत्व है। और बोल रहे हैं कि ये 7 नंबर श्लोक को समझाने के लिए मैंने और 4 श्लोक मंगलाचरण में किया है। वो कितना? 8, 9, 10 और 11। तो टोटल नित्यानंद प्रभु के लिए कितना श्लोक हो गया? 5 हो गया। 4 + 1 5। क्लियर है या नहीं है? ओके, अभी एक मिनट देख लेते। 13 नंबर श्लोक शायद वही 4 श्लोक जो है ना वो अभी शुरू करेंगे एक करके, देखते हैं मैं सही बोल रहा है नहीं को देख लेते हैं। हाँ, एकदम सही बोला। तो 7 नंबर श्लोक, सॉरी मंगलाचरण पहला चैप्टर का जो 7 नंबर श्लोक है उसको समझाने के लिए 8, 9, 10, 11। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु। अभी वही 8 नंबर श्लोक हम लोग इस अध्याय में 13 हो गया, लेकिन वही 8 नंबर श्लोक अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके। মায়াতীতে ব্যাপী বৈকুণ্ঠ লোকে। पूर्णैश्वर्योय श्री चतुर्भुह मध्ये। পূর্ণ ঐশ্বর্যই শ্রী চতুর্ভুজ মধ্যে। रूपं यशोदत्ति रूपं यशोद्भाति शंकर्षणाख्यं। রূপং যশোদ্ভাতি সংকর্ষণাখ্যং। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। তং শ্রী নিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে। मायातीत एक एक वर्ड समझना है। ठीक है, मायातीत कुछ समझ नहीं आता रुकिएगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप लोग सब समझ गया है। सर्वव्यापक বৈকুণ্ঠ লোকে বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বিত চতুর্ভুজের মধ্যে যিনি শঙ্কর্ষণ রূপে বিরাজমান সেই নিত্যানন্দ স্বরূপ
বলরামের শ্রী চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করি। पहला चतुर्वेद का जो संकर्षण है। তাৎপর্য, এই শ্লোকটি শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কর্চা থেকে উদ্ধৃত। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে প্রথম 14 শ্লোকের মধ্যে অষ্টম শ্লোক রূপে এই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। क्लियर? ऐसा कोई उपस्थित है जिनको समझ नहीं आ रहा है कोई भी पार्ट? ऐसा मत बोलिए प्रभु जी कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा मत बोलिएगा। कुछ समझ नहीं आया तो बताइए ये पार्ट समझ नहीं आया। आगे बढ़े। अभी यही वाला चीज थोड़ा कविराज गोस्वामी बंगाली श्लोक में अभी समझाएंगे। हाँ बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की ग्रहण करता हूँ जो चतुर्भुज में मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। तो ये प्रभु जी चतुर्भुज में जो मध्य रूप में है वो नित्यानंद प्रभु का असली रूप है। मध्य माने बीच वाला नहीं, मध्य माने उसमें अंदर में जो है। तो पहला चतुर्भुज में क्या है? वीएसपी है, याद है वीएसपी? कल हम लोग ने वीएसपी किया था। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो इस चतुर्भुज के अंदर में एस क्या है? संकर्षण। संकर्षण वही नित्यानंद प्रभु है। ओके, बस पहला चतुर्भुज का जो संकर्षण नित्यानंद प्रभु है। तो बाद बाकी 3 प्रभु जी बात जब आएगा तब देखेंगे। ये नित्यानंद प्रभु है, ठीक है। वो अलग अलग अनिरुद्ध शायद किसका अवतार है, सेंसेस का अवतार है, इंद्रियों का, हमको याद नहीं। वो अलग अलग चीजों का अवतार है, ठीक है। लेकिन ये संकर्षण जो है नित्यानंद प्रभु का अवतार है। बस ये नित्यानंद प्रभु, यही नित्यानंद प्रभु। सॉरी, क्या लिखा है? সেই নিত্যানন্দ স্বরূপ বলরাম শ্রী চরণ কমলে আমি প্রপত্তি করি, ठीक है। The संकर्षण in the first quad माने quadruple is नित्यानंद प्रभु। क्लियर? यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी जिनको हाथ उतार दीजिए, हाथ उतार दीजिए। जब हो गया गूगल, हाथ उतार दीजिए। हाँ बोलिए। He possesses full opulence। यहाँ पे 6 है क्या प्रभु opulences में? नहीं उसमें मत जाइए अभी, फिर वही बात आ जाएगा 64 कला। फुल ऑपुलेंस ओके प्रभु। could be the full opulence means सर्वैश्वर्य, सर्वज्ञानी हो सकता है, because he is as good as Krishna। You are right, that could be। एक्चुअली जब तक प्रभुपाद नहीं बोलता ना मुंह से या तात्पर्य से, तब तक डेंजर हो जाता है उसको स्वीकार करना, नहीं तो वो मनगढ़ा हो जाता है। हाँ बोलो सुभाष को। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर। प्रकृतिर पारो परो बोमो नामे धाम। क्यों दादू कहाँ गया? अच्छा बोलून আপনি বলুন। প্রকৃতির পার পর ব্রহ্ম নামে ধাম, কৃষ্ণ বিগ্রহ জয়ছে বিভূতি আদি গুণবান। কৃষ্ণ বিগ্রহ জয়ছে বিভূতাদি গুণবান। जरा प्रकृतिर पारे রয়েছে পরব্রহ্ম नामे धाम। समझ में आया अभी तक? बहुत बार फोटो दिखाया, सब कुछ दिखाया। कितना बार फोटो दिखाएंगे? अभी दिमाग में हम जब बोलेंगे दिमाग में फोटो दिखना चाहिए। इतना बार फोटो दिखा चुके हैं। श्री कृष्णेर मतो এই ধামও স্বর ঐশ্বর্যে आदि सब रकम चिन्मय ऐश्वर्य पूर्ण, ठीक है। क्लियर? तो धाम भी सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है। तात्पर्य बहुत लंबा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए। सांख्य दर्शन अनुसारे जरा प्रकृति 24টি উপাদান দ্বারা রচিত। 5টি স্থূল জড় উপাদান, 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টি কর্মেন্দ্রিয়, 5টি তন্মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়, 3টি সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং महत तत्व। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जी ये लाइन जो ना, इट possesses all transcendental attributes, मतलब spiritual sky like this yes, yes, all things are there। बंगाली में लिखा है सर्वैश्वर्य, ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स को।
प्रभु इसका क्या मतलब हुआ? धाम में यानी भगवान का चिन्मय धाम, इसका अर्थ है कि भगवान का चिन्मय धाम सर्वज्ञानी, सर्व सुंदर, सर्व शक्तिशाली, सर्व ज्ञानी, सर्व वैराग्य और सर्व क्या छूट गया, ख्याति। ठीक प्रभु है, धाम वैरागी कैसे पर्सोनिफाइड कैसे कर सकते हैं आप धाम को वैरागी? वो प्रभुपाद जब लिखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, यार तो यही दिया है कि धाम ऑल्सो पोजेसेस शैर ऐश्वर्य। ओके प्रभु, ओके। ठीक है, बोला तो मान लेना चाहिए, बस खत्म बात। हाँ, आप एग्जाम्पल पूछ सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब तक प्रभुपाद नहीं देंगे हम कैसे अपना पेट से बोले। कुछ दिया हुआ है चीज हम 10,000 बार रिपीट कर लेंगे, जब तक दिया नहीं तब तक उसको टच करना डेंजर हो जाएगा। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। अभी तक ये जो तात्पर्य का पहला सेंटेंस सबको समझ में आया, सबको मालूम है? हाँ? ये पांचटी कर्म इंद्रिय, पांचटी तन्मात्र सबको मालूम है ना? बहुत 2030 बार हम लोग ने इसको क्लास में बताया है क्या क्या है। इंद्रियो लब्ध, नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस तात्पर्य का, इंद्रिय लब्ध অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল দার্শনিকেরা এই সমস্ত জড় উপাদানের ঊর্ধ্বে উপনীত হতে অক্ষম হয়ে কল্পনা করে যে তার অতীত যা কিছু তা নিশ্চয়ই অব্যক্ত, কিন্তু চতুর্বিংশতি উপাদানের ঊর্ধ্বে যে জগৎ তা অব্যক্ত নয়, কেননা ভগবদ গীতায় তা সনাতন প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে সনাতন প্রকৃতি, যাকে বলা হয় পরব্রহ্ম বা চিদাকাশ। যেহেতু সেই জগৎ চিন্ময়, তাই সেখানে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। সেখানে সবকিছুই চিন্ময়, সবকিছুই উৎকৃষ্ট এবং সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের মতো চিন্ময়, রসব সম্পন্ন, রূপ সম্পন্ন, সরি। সেই চিৎজগৎ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তা তার বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তো just like Krishna is six Aishwarya Purna, everything in the dham of Krishna Lok is also six Aishwarya Purna. শ্রীকৃষ্ণের নেক্সট প্যারা, শ্রীকৃষ্ণের দেহ নির্গত নির্বিশেষ জ্যোতি বা সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম চিৎ জগতের বৈকুণ্ঠ লোককে বিরাজমান। জড় আকাশের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে আমরা চিদাকাশ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণा करते पारी। तो जैसे हम लोग का जरा आकाश है, ऊपर आकाश देखिए स्काई ब्लू कलर, वैसे चिद आकाश भी कुछ होगा वैसे, तो वी एटलीस्ट कैन कोरिलेट कि ऐसा ही कुछ स्काई भगवान के धाम में भी होगा। यस माता जी। प्रभु जो फर्स्ट लाइन में लिखा है composed of the impersonal going exists in the spiritual world with the Vaikunt planets. ओनली वैकुंठ प्लैनेट्स यहाँ पे क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया प्रभु? स्पिरिचुअल स्काई में तो मथुरा गोलोक सब आ जाएंगे ना? हाँ एब्सोल्युटली, मैं भी वो सोच रहा था, लेकिन इसको इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि वैकुंठ मीन्स अ प्लेस वेयर देयर इज नो एंजाइटी, सो द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस विदाउट एंजाइटी, इन दैट सेंस इट इज वैकुंठ। ओके, জড় জগতের সূর্য কিরণের সঙ্গে, अच्छा वन अनदर थिंग ज्योतिर्मय सीता माता जी, यस अगर हम बोले कि ये कृष्ण लोक जो है ये वैकुंठ लोकों का सर्वोच्च धाम है, सर्वोच्च लोक है, क्या ये गलत होगा? नहीं। तो इस हिसाब से कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन भी वैकुंठ का ही सर्वोच्च लोक है। करेक्ट। জড়জগতের সূর্য কিরণের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মির ছটা ব্রহ্মজ্যোতির তুলনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মজ্যোতিতে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে, সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠ লোক চিন্ময় এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময়। हाँ बोलिए वेदगामिनी राधारानी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो लाइन किया, प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान नहीं, ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ जगत है, ये क्या है प्रभु? ब्रह्म ज्योतिते अनंत वैकुंठ लोक রয়েছে। अच्छा, तो देखिए, ब्रह्म ज्योति पूरा परब्रह्म में पूरा छा के रखा है। ब्रह्म ज्योति भगवान का शरीर से जो ज्योति निकल रहा है, उससे पूरा ब्रह्म भगवान का धाम आलोकित है। तो उसी पूरा आलोकित है, उसी में ब्रह्म वैकुंठ लोक है, तो गलत क्या है? अब समझ पाया? अगर मैं बोले हम लोग का जो आकाश है उसमें बहुत देश है, देश माने कंट्रीज, क्या ये गलत होगा? नहीं प्रभु। तो उसी तरह से वहां जो आकाश है ब्रह्म ज्योति, जो ज्योति, ज्योति हाँ। मीन्स लाइट, उसमें कोटि कोटि वैकुंठ लोक है, तो ठीक ही तो है। हाँ, समझ में आया प्रभु। যে এখানে অসংখ্য বলেনি, অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোক, মানে শেষ নেই। ওকে, অসংখ্য অনন্ত, কারেক্ট, রাইট। সেই জ্যোতি ব্রহ্ম জ্যোতিতে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে। সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠ লোক চিন্ময় এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময়। সেই জ্যোতি सूर्य किरण থেকে অনেক অনেক गुण अधिक उज्जवल। अभी ठाकुर जी का शरीर से निकला तो वो होगा ही, तो ज्यादा लाइट का जो कैपेसिटी ल्यूमिन होगा वो तो बहुत ज्यादा ही होगा। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তহীন অংশ ও কলা এই সমস্ত বৈকুণ্ঠ লোক অলংকৃত করে বিরাজ করেন। ये सेंटेंस सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। চিদাকাশের সর্বোচ্চ ভাগে রয়েছে কৃষ্ণলোক। এই কৃষ্ণলোক তিনটি ভাগে বিভক্ত: দ্বারকা, মথুরা ও গোলক। জড়বাদীদের, নেক্সট প্যারা, अभी तक किसी का कोई? ओके। জড়বাদীদের কাছে এই ভগবত ধাম বৈকুণ্ঠ সম্পূর্ণ रहस्यवृत। कुछ मालूम ही नहीं लोगों का। जौरवादी जो वैकुंठ धाम क्या होता है? अभी श्राद्ध का कार्ड में लिखता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग तो उन लोग उधर तक ही पहुंचा है अभी तक। अभी हालांकि आजकल लिखता है वैकुंठ, वैकुंठवासी हो गया ऐसे कुछ, लेकिन गोलोक वृंदावन वासी, ये तो गोलोक वृंदावन क्या है कुछ मालूम नहीं। बोलिए। बोलते हैं वैकुंठी निकली है उनकी, ऐसे बोलते हैं। वैकुंठी निकली। लोग कुछ भी बनाते हैं। জ্ঞানের অভাবে মূর্খ মানুষদের কাছে সবকিছুই রহস্যাবৃত থাকে। ভগবত ধাম কাল্পনিক নয়, এমনকি এই জড়জগতের অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র যা আমরা আমাদের জড়চক্ষু দিয়ে মহাশূন্যে ভাসতে দেখি, মূর্খ লোকেদের কাছে তাও রহস্যাবৃত। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে, এবং এমন একদিন আসতে পারে যখন এই পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে এবং স্বচক্ষে এই সমস্ত অগণিত নক্ষত্রের বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারবে। আমাদের এই গ্রহে যে বিচিত্র আমরা দেখি, বৈচিত্র্য মানে ভ্যারিগেটেডনেস, প্রতিটি গ্রহেই এই রকম বৈচিত্রতা রয়েছে। अच्छा, मैं आप लोग से पूछूं कि इस जगत में वेरीगेटेडनेस क्या क्या है, बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए। वाह, किसी को कोई वेरीगेटेडनेस दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आप लोग शक्ल देखा है आईना में? सब एक ही जैसा है क्या हम लोग? क्या क्लास का दिन भर क्लास एकदम डल होते जा रहा है, डल। हाँ बोलिए, सबको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा कुछ ऑनलाइन, तब सब जागेगा। बोलिए पंकज प्रभु। हरे कृष्णा, वो 84 लाख स्पीसीज है, उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज है, चेतना के अनुसार बहुत सारा ये है। इसके अलावा डिफरेंट सीजन्स है, डिफरेंट लैंडस्केप्स है। वेरी गुड, यस, डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स, कहीं बर्फ, कहीं मरुभूमि। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हम लोग का जैसे घर में डिफरेंट कलर है, हम लोग का ड्रेस भी डिफरेंट है,
और हम लोग तो प्रसाद भी अलग अलग बनाते हैं। अलग अलग रुचि है। यस, फिर भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा ये सब। यस, प्रीति जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिना लाइट के रोज सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अपने आप से उब रहा है और अपने आप से ही जीव बिना कुछ किए ही श्वास प्रश्वास ले जा रहा है, हवा अपने आप अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये सब तो सब बात है, एकदम कोई ध्यान ही नहीं देता है। एकदम। और वैचित्रता देखना है तो हावड़ा स्टेशन में आइए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। देखिएगा कितना लोग, कितना अलग अलग रिएक्शन, बुक दीजिएगा अलग अलग, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, सब नोट कीजिए। वैचित्रता, सब कितना भगवान ने बनाया, वेरीगेटेडनेस। वो तो एकदम अलग ही चीज है। जो वहाँ खड़ा रहेगा वही जान पाएगा कि क्या क्या लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं वहां पर। एकदम विचित्र प्राणी है, हमको तो लगते हैं लोग। उनमें से हम लोग भी हैं। हरे कृष्ण। জড় সৃষ্টিতে আমাদের এই পৃথিবী একটি অতি নগণ্য बिंदुर মতো, है ना, एक डॉट जैसा है हम लोग का जो अभी हम लोग जिसमें है। তবুও মূর্খ মানুষেরা বৈজ্ঞানিক প্রগতির গর্বে স্ফীত হয়ে অন্য সমস্ত গ্রহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না জেনে এই গ্রহের তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে চন্দ্রের মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে भिन्न। ओके, चंद्रलोक में जाएंगे, वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। कैसे हो सकता है कि आप उधर अगर ऐसे करके चश्मा का बक्सा रख दीजिएगा, वो गिरेगा नहीं, ऐसे हो सकता है कि ऐसे तैरते रहे। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसमें हो सकता है अलग है। अभी यहाँ कल हम लोग जो ग्रह में उसमें फेंकेगा तो क्या होगा, गिरेगा, 100% गिरेगा। यस, वेद गामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु अभी एक वर्ड किया ना, विराट सृष्टि, इसका इस पैराग्राफ का पहला वर्ड मेरा में तो लिखा है जौर सृष्टि, लिखा है जौर सृष्टि, विराट। यह पृथ्वी लोक एक विराट सृष्टि का केवल एक नगण्य स्थान है। विराट तो हम लोग ये पृथ्वी लोक माने जिसमें हम लोग है, इस विराट माने विशाल सृष्टि, इस जड़ जगत का सृष्टि तो कितना है, एक बोरा सरसों दाना जैसा, उतना लोक है ना। मतलब पूरे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड छोड़ के पूरा ब्रह्मांड, हाँ, कोटि ब्रह्मांड पूरा विराट सृष्टि। ठीक है। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान अनुसारे माने मॉडर्न साइंस के हिसाब से চন্দ্রের মধ্যাকর্ষণ, আচ্ছা তো हो गया। তাই চন্দ্র গ্রহে থেকে গেলে মানুষ অনেক ভারী বস্তু উত্তোলন করতে পারবে। क्यों? क्योंकि तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नहीं, भारी चीज ऐसे उठा लीजिएगा, बोलेगा देखो मैं बॉडी बिल्डर, ये देखो मैं चेयर उठा लिया एक उंगली से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नहीं, कम है। यहाँ तो नहीं होगा वैसे। राजीव प्रभु क्या लिखा है, চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় প্রায় 1% মানে 1%, 16% only। তাই চন্দ্র গ্রহে গেলে মানুষ অনেক ভারী বস্তু উত্তোলন করতে পারবে এবং অনেক বেশি দূরত্ব লাভ দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে। অনেক বেশি দূরত্ব লাভ দিয়ে, ये कैसे होगा चंद्र में जाने से? Jump vast distances, मतलब he can jump with that heavy lift। मैंने हम वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे, विद जंप भी, हाई जंप भी कर पाएंगे आराम से चंद्र लोग। जाना पड़ेगा वहां जाकर, हम लोग आसानी से, बंकी पर वो देखा कितना सुंदर डांस करते हैं, वैसे हम लोग आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम है। রামায়ণে বর্ণনা করা হয়েছে যে হনুমান পাহাড়ের মতো ভারী বস্তু তুলতে সক্ষম ছিলেন এবং লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে তা বাস্তবিকই সম্ভব, ইট ইজ পসিবল। রাজীব প্রভু।
वहां पे जो फोर्स है वो 1/6 है, तो यहाँ पे अगर वो कोई व्यक्ति 30 किलो उठा पा रहा है तो वहाँ 180 किलो तक वो उठा लेगा, मतलब 6 गुना। और अरे यहाँ अगर मुझे थोड़ा सा कूद पा रहा है तो 6 गुना कूद पाएगा, मतलब ऐसा है। वेरी बोल बढ़िया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उधर हेल्प होगा, बारी बारी कार्टून वार्टून लेने में आने में। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु कोई स्पिरिचुअल स्काई का ग्रेविटेशनल या उसके बारे में कहीं कोई बुक्स में लिखा है क्या श्रील प्रभुपाद ने? मैंने आप पूछ रहे हैं कि भगवान के धाम में ये फोर्स कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, मतलब वहाँ का कोई डिस्क्रिप्ट कैसे वहाँ पे, जैसे ऐसे वहाँ कुछ का कहीं क्या पे आया है क्या? सिचुएशन, वहाँ का क्या सिचुएशन है? आई डोंट थिंक, हमको लग रहा है यही जैसा होगा ना, आई डोंट नो, मालूम नहीं, हम तो पढ़ा नहीं। राजीव प्रभु पढ़े कहीं वहाँ का भगवान का धाम में क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नहीं, वो कहीं पढ़ा नहीं है। हमने नहीं। अगर ये तो भौतिक गुण है तो शायद वहां पे अलग ही कुछ आदत में कुछ अलग होगा। लाइक भगवान अगर सोचिए ऐसे करके कुछ सामान गिराया, फल गिराया, तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्या होगा? यस पंकज प्रभु। ओके, आधुनिक जो, अच्छा ये रखते हैं ना, टाइम है और एक पैराग्राफ कर लेते हैं। আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্য মানুষদের একটি মস্ত বড় রোগ হচ্ছে শাস্ত্র উল্লিখিত সবকিছুর প্রতি তাদের অবিশ্বাস। অবিশ্বাসী মানুষেরা কখনোই পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারে না, কেননা তারা চিৎ শক্তির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বটগাছের একটি ছোট ফলে শত শত বীজ রয়েছে এবং প্রতিটি বীজে কোটি কোটি ফল উৎপন্ন করার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে বটগাছ রয়েছে। কিভাবে যে সেটি সম্ভব হয় তা আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলেও প্রকৃতির এই নিয়ম আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বিরাজ করছে। লাইভ এক্সাম্পল, এটি ভগবানের চিৎ শক্তি এবং এক অতি নগণ্য দৃষ্টান্ত। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা বিশ্লেষণ করতে বৈজ্ঞানিকেরা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। है ना? इसलिए ऐसे और एक तो और कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आप लोग जो एकदम भगवान का मिरेकल। एक बर्गर का, एक फल का, एक फल में कितना बर्गर पेड़ छुपा हुआ है। इसे मैं एक तो बताता हूँ। सोचिए माता पिता जन्म दिया, माता जन्म दिया बच्चे को, और कुछ दिन बाद बच्चा माता से लंबा हो जाता है ना? ऐसा होता है ना? माँ से लंबा हो गया। तो देखिए जो जन्म दिया, जिसका कोख से निकला, उससे ज्यादा भारी, उससे ज्यादा लंबा हो गया। तो ये भी एक आश्चर्य चीज है ना? या ज्योतिर्मय सीता माता जी, ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए मिरेकल। हेयर और नेल्स, इसका तो आज तक भी साइंटिस्ट लोग ने नहीं डिस्कवरी कर सके कि उन लोग आते कहाँ से, अंदर से बन के। हाँ, हम लोग काट देते, कुछ दिक्कत भी नहीं होता। मेरा भी यही प्रश्न। यही एग्जाम्पल था आपका भी। ओके, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बोली। तो जैसे कि नारियल के अंदर में पानी आ जाता है, जबकि उसके अंदर सॉल्ट डाला जाता है जड़ में, और नमकीन पानी के पास जनरली कोस्टल एरियाज में रहता है, लेकिन ऊपर मीठा पानी भर जाता है। हरी बोल, वाह कितना सुंदर एग्जाम्पल है ना? और सोचिए आप एक नारियल वृक्ष, एक नारियल कितना फीट ऊपर रहता है? नारियल अराउंड 4 माला बिल्डिंग के ऊपर, है ना? अभी सोचिए 50-60 फीट ऊपर रहता है। 40 फीट, हाँ। अभी सोचिए 40 फीट ऊपर अगर आपको पानी चढ़ाना है तो आपको कितना हॉर्स पावर मोटर लगेगा? हाफ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर लगेगा ना? और सोचिए आप अगर बिना मोटर चले हुए पानी ऊपर पहुंच जाता है, आप पानी नीचे डालते जर में, है ना? जर में हम लोग पानी डालते हैं और पानी बिना मोटर के ऊपर पहुंच जाता है कैसे? सब ठाकुर जी का अलौकिक। एक भजन भी है बहुत सुंदर, केशव तुआ जगत विचित्र, बहुत सुंदर भजन है ये। शिवाश प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবু, যখন দেখবেন লাউ হয়, লাউ গাছের ওয়েট কত থাকে, আর যখন লাউ হয় 5 কিলো, 6 কিলো, 10 কিলো, লাউয়ের ডগা থেকে কত ওজন হয়? एकदम। एक व्यक्ति भगवान का सृष्टि देकर
क्रिटिसाइज कर रहा था, बोला देखो इतना बड़ा लाव है, ये इतना बड़ा, ये क्या बोलते हैं उसको, तरबूज है, और तरबूज देखो नीचे हुआ है, माने नीचे नीचे भगवान ने सृष्टि किया है। तो फिर दूसरा ने बोला कि अगर ये तरबूज, बोला इतना बड़ा तरबूज और इतना छोटा वृक्ष, बोला अगर ये तरबूज बड़ा वृक्ष में होता है, ऊपर होता है, और तुम्हारा सर पे गिरता है तो क्या होता है, उसीलिए भगवान ने नीचे रखा। ये सत्यवान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि मिट्टी में ही हम लोग फूल के गमले को रोपते हैं, तो इतना खुशबू कहाँ से आ जाता है उसके अंदर, और उसी तरह उसी मिट्टी में नीम का पेड़ रहता है, उसमें कड़वापन इतना कहाँ से आ जाता है। अरे बोल, वाह, वेरी गुड एग्जांपल। कहाँ से सेंट तो हमने डाला नहीं है बाहर से, कैसे सेंट आ गया कहाँ से? वेरी नाइस एग्जांपल। यस राजीव प्रभु। भगवान प्रभु जैसे बताया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो सृष्टि आई है वो भी अपने आप में पूर्ण है। हाँ, हो सकता है वो थोड़ा टेम्पररी है, लेकिन है अपने आप में पूर्ण। तो भगवान ने देखिए इतना जल दिया है, और भगवान को पता है कि ये जल नष्ट नहीं हो, इसलिए उसमें नमक मिला दिया, और वही जल जब ऊपर वेपर होके जाता है और नीचे आता है तो फिर मीठा बन जाता है। तो मतलब भगवान जो भी बनाया है बहुत परफेक्टली उसको बनाया है, उसमें कोई मतलब पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वेरी वेरी गुड एग्जांपल। जैसे नमक का प्रभु ने बताया कि नमक का एक प्रिजर्वेटिव क्वालिटी रहता है ना, नमक हम लोग अचार में नमक लगा देते हैं, क्यों? वो बहुत दिन रहता है। तो जल में भगवान ने ऑटोमेटिक लवण सागर नमक डाल दिया, इससे जल कभी खराब ही नहीं होगा। समुद्र का जल कभी भी वो काम में आ सकता है। वेरी नाइस। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बोलो हरि हरि।